हेलो फ्रेंड्स, जॉब डायरेक्टर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मैथ क्लासेस और मैथ का चैप्टर एवरेज, जिसे हम हिंदी में औसत कहते हैं। औसत की पहले एक क्लास हो चुकी है और उसमें कुछ फार्मूला के बारे में बताया गया था और उसी फार्मूला के बेस्ड पर आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। और ये क्वेश्चन आपके टाटा अप्रेंटिस सिलेक्शन एग्ज़ाम में बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर आप लोग ग्रुप डी या एनटीपीसी सीबीटी 2 की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक, कमेंट, और अगर किसी भी तरह की अगर वीडियो में दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं और शेयर जरूर से ज़रूर कीजिएगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन का आपको 21 नंबर ध्यान से देखिएगा। कह रहा है सोलंकी को 4 विषय में औसतन 75 अंक प्राप्त हुए तथा 5वें विषय में 80 अंक प्राप्त हुए, तब पांचों विषय का औसत क्या होगा। जिसे देखिए दोस्तों, कह रहा है सोलंकी गॉट्स एन एवरेज ऑफ 75 मार्क्स इन 4 सब्जेक्ट, मतलब 4 सब्जेक्ट में। यहाँ से देखिएगा, 4 सब्जेक्ट में ठीक है, 4 सब्जेक्ट में आपका सोलंकी लाता है 75, एवरेज है ये, ठीक है। 4 सब्जेक्ट का एवरेज है आपका 75, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है। एंड 80 मार्क्स इन 5th सब्जेक्ट, और 5th सब्जेक्ट याद रखिएगा, 5th सब्जेक्ट में वो लाता है 80 मार्क्स, ठीक है, 5th सब्जेक्ट में। तो पांचों विषय का औसत, मतलब हमें टोटल औसत पूछ रहा है, टोटल एवरेज हमें पूछ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए, हम लोग जानते हैं कि एवरेज होता क्या है। एवरेज होता क्या है आपका सम ऑफ टोटल नंबर, ठीक है, और डिवाइडेड बाय नंबर, मतलब नंबरों की संख्या। एवरेज यही होता है, ठीक है। तो एवरेज में हमारा यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, सम दिया हुआ है, ठीक है, सॉरी हमें एवरेज दिया हुआ है, ठीक है, और टोटल नंबर दिया, टोटल सब्जेक्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, ठीक है। देखिए बोल रहा है क्वेश्चन के आधार पर यहाँ पे 4 सब्जेक्ट में उन्होंने लाया है 75 मार्क्स, ठीक है। और फिफ्थ सब्जेक्ट में, मतलब 5वां सब्जेक्ट में वो लाया है 80 अंक, ठीक है, सोलंकी। तो हमें टोटल कितना हो जाएंगे, 4 सब्जेक्ट में टोटल, ये एवरेज है, ठीक है। 4 सब्जेक्ट में टोटल अंक, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। टोटल हो जा रहा है हमारा 4 सब्जेक्ट के लिए, ये 4 सब्जेक्ट के लिए हमारा टोटल हो जाएगा 5 × 4 = आपका आ जाएगा 300। अब ये हो गया 4 सब्जेक्ट के लिए, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ये आपका हो गया है 4 सब्जेक्ट के लिए। अब 4 सब्जेक्ट के लिए टोटल है आपका 300, और इसमें 5वां सब्जेक्ट में उन्होंने लाया 80, मतलब आपका टोटल अब कितना हो गया। नेक्स्ट अब इसको आगे बनाते हैं, आगे यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए, इसको आगे बनाते हैं। तब देखिए 4 सब्जेक्ट में उनका टोटल था 300, 5 सब्जेक्ट, जब 5वां सब्जेक्ट ऐड हुआ तो आपका हो गया 300 + 80, ठीक है। तो आपका 5वां सब्जेक्ट के लिए आपका आ गया 380। तो एवरेज तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। एवरेज होता है क्या, टोटल नंबर, सम होता है टोटल नंबर बाय नंबर होता है, मतलब विषयों की संख्या या फिर संख्या कितनी है, ठीक है, ये ध्यान देना है। तो सम है हमारा 380। पहले हमारा क्या था, पहले हमारा था 4 सब्जेक्ट, इसमें एक सब्जेक्ट 5वां विषय ऐड हुआ तो हमारा टोटल सब्जेक्ट हो गया 5, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 76। यह हो गया आपका एवरेज, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 का रहा है, बिलाल जनवरी से अगस्त तक 8 महीने में, देखिए यहाँ पे बोल रहा है जनवरी से अगस्त तक 8 महीने में औसत है, एवरेज है उसका 12,500, ठीक है। जबकि सितंबर से दिसंबर तक 4 महीने का औसत है आपका 500, ठीक है। तो हम लोग इसको बनाते हैं। तो पहले यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है,
8 मंथ, ठीक है, 8 मंथ के लिए आपका एवरेज है इतना, ठीक है, ये एवरेज है, ये मंथ है, ठीक है। और नेक्स्ट बोल आपका 4 मंथ के लिए आपका एवरेज है 21500, ठीक है। तो देखिए हम लोग टोटल निकालते हैं, तो टोटल इसको इंटू करेंगे, इसको इंटू करेंगे, तो इसमें हमारा टोटल आ जा रहा है 1,00,000 रुपये, ठीक है। आप इंटू करके देख सकते हैं, ठीक है। और इसको अगर इंटू करेंगे तो हमारा आ रहा है 86,000। ये दोनों को ऐड कर देंगे, ये दोनों को ऐड करने के बाद हमारा आ रहा है 1,80,000, ठीक है। ये हमारा टोटल आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा जो है टोटल आ रहा है, ठीक है। अब ये ये आप लोग नोट कर लीजिए। अब बनाते हैं आगे। तो देखिए हमारा टोटल ऐड सम ऑफ टोटल आया था 1,86,000, ठीक है। ये हमारा टोटल आया। तो एवरेज निकालते हैं। एवरेज हम लोग क्या जानते हैं, सम ऑफ टोटल, ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर या डिवाइडेड बाय संख्या बोल सकते हैं। तो सम ऑफ टोटल आपका है कितना, 1,86,000, ठीक है। और एन, यहाँ पे एन होता है, नीचे में एन होता है, लेकिन ये एन हम लोग नहीं लिखेंगे, डैट मंथ है, टोटल मंथ कितने हो जाएंगे 1 ईयर्स, यहाँ पे बोल रहा है 1 ईयर, पूरे साल में मन कितने महीने होते हैं, तो 12 महीने, इसको 12 से डिवाइड कर देंगे, तो आपका आंसर आएगा काटने के बाद 15,500, ठीक है। देखते हैं ऑप्शन में 15,500, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, 8 संख्याओं का औसत, ध्यान से देखिए, 8 संख्याओं का औसत है आपका 55। यदि उनमें से एक संख्या 35 को संख्या x से बदल दिया जाता है, मतलब 35 को हम लोग हटा देते हैं और उसके जगह x डाल देते हैं, तो औसत 58 हो जा रहा है, ठीक है। तो x का मान ज्ञात करें। द एवरेज ऑफ 8 नंबर्स इज 55। तो हम लोग लिखते हैं 8 नंबर के लिए आपका एवरेज है 55, ठीक है। यहाँ पे हो गया 8 नंबर के लिए आपका एवरेज है 55। तो इसका टोटल देखते हैं, टोटल लिखे या हिंदी में अगर योग लिखते हैं तो योग आपका हो जाएगा 8 इंटू 55 आपका हो जाएगा 440, ठीक है। यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब देखिए बोल रहा है इफ वन ऑफ द नंबर 35 इज रिप्लेस्ड बाय द नंबर ऑफ x, देन द एवरेज इज बिकम 58। देखिए यहाँ में से टोटल में से आप लोग का एक संख्या 35 को हटा दिया जाता है, तो इसको सबसे पहले हम हटा देंगे। इसको हटाने के बाद हमारा टोटल कितना आ जा रहा है 440 में 35 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 405, ठीक है। अब हमें x का मान पूछ रहा है, तो हम लोग एवरेज जानते हैं, न्यू एवरेज जो हमारा 58 आया हुआ है, ये देखिएगा 58 जो आया हुआ है, इस आधार पर हम लिखते हैं एवरेज इक्वल टू, हम लोग क्या लिखते हैं सम ऑफ टोटल नंबर, ठीक है, टोटल नंबर, सम ऑफ टोटल और डिवाइडेड बाय n, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे n का वैल्यू क्या हो जाएगा, एवरेज जो है ये आपका दिया हुआ है, ठीक है, एवरेज जो है आपका दिया हुआ, एवरेज आपका कितना दिया हुआ है 58, ठीक है। और सम ऑफ टोटल आपका ये है 405 और n का वैल्यू है 8, क्योंकि देखिए अगर 35 अगर हम लोग निकाले हैं तो उसमें x ऐड भी किए हैं, तो टोटल नंबर मेरा जो है नंबर जो है 8 ही रहेगा। तो उससे ज़्यादा हम लोग देखिए इसमें पुट कर देते हैं डायरेक्ट, एवरेज आपका दिया हुआ है 58, ठीक है, सम ऑफ टोटल आया हुआ आपका 405, ठीक है, प्लस x। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा जैसे 35 को हम लोग हटाएं, इस जगह पे हम लोग x को ऐड किए, ठीक है, और डिवाइडेड बाय आपका आ जाएगा 8 संख्या है, ठीक है। अब इधर थोड़ा इसको रिमूव कर लेते हैं। देखिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो ये देखिए ये इधर से इंटू हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 405 प्लस x इक्वल टू आपका आ जाएगा, इसको इंटू करने पर हमारा आता है 464
464। तो x का वैल्यू निकालना है, तो x का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 464 माइनस 405, तो आपका कितना आ रहा है, आपका आ रहा है 59। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, एक कक्षा में मतलब 1 क्लास में, एक क्लास में 30 विद्यार्थी थे, ठीक है, 30 स्टूडेंट थे, तथा उनको उनकी औसत वजन 16 किलोग्राम थी। मतलब 30 स्टूडेंट की जो एवरेज वेट थी वो 16 केजी थी। एक बच्चा सोहन को श्याम से बदल दिया जाता है, ठीक है, श्याम से बदल दिया, उसमें हटाता नहीं है, बदल दिया जाता है। इससे कक्षा के औसत वजन में 0.5 केजी वृद्धि हो जाती है। ठीक है, 0.5 केजी वृद्धि हो जाती है। तो श्याम का वजन ज्ञात करें। देखिए एवरेज में आप लोग ध्यान रखिएगा, जो चीज़ हटाते हैं और जो चीज़ ऐड करते हैं सिर्फ उन्हीं का वैल्यू निकलेगा, ऐसा नहीं कि आपका टोटल इसका वैल्यू उसका वैल्यू वो सब नहीं निकलता है। ये सब आपको ध्यान देने वाली चीज़ है। बढ़ते हैं आगे। देखिए आपका सबसे पहले क्या कह रहा है, 30 स्टूडेंट का एवरेज वेट 60 केजी था। ठीक है, अब आपका सोहन को हटा के श्याम को डाल दे रहा है, मतलब स्टूडेंट आपका 30 है। ठीक है, स्टूडेंट आपका 30 है और एवरेज वेट में 0.5 वृद्धि हो जाती है। मतलब कितनी वृद्धि हो जाती है, 16.5 की, है ना। 0.5 इसमें ऐड कर देते हैं, तो इसका हमारा टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा टोटल 480। ठीक है, और इसका हमारा टोटल वैल्यू हो जाएगा, इसको इंटू करेंगे, इसको भी इंटू करेंगे, तो इसका हमारा टोटल वैल्यू हो जाएगा 495। ठीक है, अब देखिए इसमें हमारा पूछ रहा है श्याम का वजन, तो श्याम का वजन यही ना है, ये दोनों का अंतर देखना है। अंतर मतलब हो गया 495 माइनस 480, आपका हो जाएगा 15। ठीक है, यही आपका श्याम का वेट हो जाएगा। देखते हैं ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में जी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर देखिएगा, कह रहा एक ट्रक में 50 बकरियां हैं, सभी का औसत वजन 30 केजी है। रास्ते में 35 केजी और 40 केजी की 2 बकरियां बेच दी जाती है, तो शेष बचे बकरियों का औसत भार क्या होगा। इसमें टोटल शेष बचे का पूछ रहा है। टोटल जो जैसे 50 में अगर 2 निकल गए, जैसे एक 35 केजी एक 40, तो आपका टोटल बचा 48, तो उसका आपका एवरेज पूछ रहा है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। देखिए बनाते हैं इसको हम लोग। यहाँ पे बोल रहा है आपका 50 गोट्स का एवरेज आपका है 30 केजी, है ना। तो टोटल आपका कितना हो जाएगा, टोटल आपका हो जाएगा 1500। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब देखिए बोल रहा है कि रास्ते में 35 केजी और 40 केजी की 2 बकरियाँ बेच दी जाती है, तो 35 प्लस 40 आपका हो जाएगा कितना, 35 प्लस 40 आपका हो जाएगा 75। तो इसमें हम लोग 75 माइनस कर लेते हैं, तो आपका आ जाएगा 1425। ठीक है, ये अब आपका हो गया 48 बकरी। अब 48 गोट्स का एवरेज टोटल, 48 गोट्स का टोटल मतलब सम ऑफ टोटल, आप इसको सम भी लिख सकते हैं, सम है इतना, तो एवरेज आपको निकालना है। ठीक है, तो एवरेज आप लोग, एवरेज का हम लोग आपको पहले भी फॉर्मूला बता चुके हैं। एवरेज इक्वल टू क्या होता है, सम, सॉरी जगह नहीं है, आपको फिर से बता देते हैं। यहाँ पे बता दे रहा आपको, एवरेज इक्वल टू हम लोग जानते हैं क्या होता है, सम डिवाइडेड बाय एन। एन को हम लोग नंबर लिखते हैं, तो वही है, सम आपका दिया हुआ 1425 और डिवाइडेड बाय 48 क्योंकि 2 बकरियाँ बेच दी जाती है। ठीक है, 48। अगर इसको हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, इसको कैलकुलेशन करने के बाद हमारा आएगा 29.68। ठीक है, आप लोग इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26, ध्यान से देखिएगा। यदि कुछ संख्याओं का योग, यहाँ पे देखिएगा कुछ संख्या है, ठीक है,
कुछ संख्या का योग आपका दिया हुआ है, कुछ संख्याओं मतलब नंबर ऑफ सम ऑफ नंबर का दिया हुआ है आपका 450, एवरेज है 50, और संख्या 100 को जो इसमें जोड़ा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। ठीक है, इसको हम लोग बनाते हैं। देखिए कुछ संख्या का योग, पहले हमारा देखिए सम, कुछ संख्या का कितना है 450 है। ठीक है, और एवरेज इसका है कितना 50, यहाँ पे देखिए एवरेज है कितना 50। अब इसमें बोल रहा है कि इस संख्या में 100 और जोड़ दिया जाता है, मतलब प्लस इसमें 100 और जोड़ दिया जाता है। तो आपका अब टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, सम ऑफ टोटल संख्या है। अब न्यू हो जाएगी आपकी 550। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब यहाँ से देखें, सबसे पहले यहाँ से ये अभी नहीं देखना है, इसको अभी देखिए। यहाँ से आपका एवरेज दिया हुआ है और सम दिया हुआ है, तो नंबर निकाल लेते हैं। तो नंबर में टोटल संख्याएं पूछ रही है, जो कुछ संख्याएं इसमें टोटल संख्याएं पूछ रही है, टोटल संख्या कितनी, तो टोटल संख्याएं आपकी हो जाएगी सम ऑफ नंबर डिवाइडेड बाय एवरेज। ठीक है, तो एवरेज आपका दिया हुआ है 50, तो इसको काटेंगे तो हमारा टोटल नंबर हो जाएगा 9। ठीक है, अब न्यू हमारा टोटल, यहाँ पे न्यू हमारा सम दिया हुआ है टोटल 550। ठीक है, तो न्यू एवरेज अब निकालना होगा। देखिए आपको पूछ रहा है ना, तो न्यू एवरेज आपका हो जाएगा 550 सम ऑफ टोटल। ठीक है, अब इसमें देखिए पहले हमारा 9 संख्या थी, ध्यान दीजिएगा, पहले हमारा 9 संख्या थी, अब इसमें 100 और ऐड हुए, ये देखिएगा, तो आपकी टोटल संख्या कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी। एन का वैल्यू आपका 10 हो जाएगा। इसको हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो न्यू एवरेज आपका आ जाएगा 55। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 का आ रहा है, किसी संख्या में किसी कक्षा में 29 विद्यार्थी हैं तथा उनकी औसत 15 वर्ष, मतलब 29 विद्यार्थियों का औसत है 15 वर्ष। यदि बच्चों की आयु में शिक्षक की आयु जोड़ दिया जाए तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है, तो शिक्षक की आयु याद करें। देखिए ये जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें आपका शिक्षक की आयु, जिसको ऐड किया जाता है जिसको घटाया जाता है उन्हीं की आयु निकलती है। ठीक है, तो इसको हम लोग बनाते हैं इसी तरीका से हम लोग बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए 29 स्टूडेंट हैं। ठीक है, का एवरेज है आपका 15। ठीक है, अब इसमें देखिए यदि बच्चों की आयु में, इसमें देखिए किसी को निकाल नहीं रहा है, आयु में ही शिक्षक की आयु जोड़ दिया जाता है। मतलब शिक्षक अगर इसमें ऐड हो जाएगा +1, अगर शिक्षक एक आदमी है तो ऐड हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 30। स्टूडेंट प्लस शिक्षक, ये हो जाएगा आपका स्टूडेंट प्लस टीचर। ठीक है, स्टूडेंट प्लस टीचर 30, और अगर ऐड कर दिया जाता है तो औसत आयु में 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो पहले था हमारा 15, अब यहाँ पे +1 करेंगे तो आपका आ जाएगा 16। ठीक है, तो हमारा सम ऑफ टोटल क्या आ जाएगा 29 × 15 करते हैं, 29 × 15। ठीक है, तो हमारा ये आ जाएगा 435। ठीक है, आप लोग इंटू कर सकते हैं, और 16 × 30 करते हैं तो आपका आ जाएगा 480। ठीक है, अब देखिए ये दोनों बीच का अंतर मतलब बड़ा से 480 से हमें 435 को घटा देना है। तो इससे हम लोग घटाते हैं तो हमारा आ जाएगा 45 ईयर्स। ठीक है, यही हमारा टीचर का एज हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28, ध्यान से देखिएगा। किसी विद्यालय में 12वीं कक्षा के 30 विद्यार्थियों का औसत, 12वीं कक्षा के मतलब 30 स्टूडेंट का एवरेज आयु है, एवरेज उम्र है आपका 20 वर्ष, तथा 20 विद्यार्थियों की औसत आयु है 24 वर्ष। तो पूरे कक्षा की औसत आयु कितनी होगी। तो आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 22 बनाया होगा, 8 वर्ष वो आप लोग देखा होगा, तो सेम टू सेम उसी तरह ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 22 आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। क्या था, 8 माह में उसका औसत वेतन था, एक था 4 माह में औसत वेतन, तो टोटल वर्ष का पूछा था। ठीक है, तो इसी तरह वो सेम टू सेम उसी तरह ही बनेगा ये। ठीक है, बनाते हैं इसको भी। देखिए क्या कह रहा है,
30 स्टूडेंट का औसत आयु, मतलब यहाँ पे 30 स्टूडेंट का एवरेज है आपका 20, ठीक है। दूसरी बार बोल रहा है 20 स्टूडेंट का औसत आयु 24, मतलब 20 ये स्टूडेंट है, ये हो गया एवरेज, ठीक है। 20 स्टूडेंट का एवरेज है आपका 24। तो सम इतना क्या हो जाएगा, सम देखते हैं, इसको इंटू करेंगे, इसको भी इंटू करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 600 और ये आपका हो जाएगा 480। टोटल आपको ऐड कर देना, टोटल आपका आ जाएगा 180, ठीक है, 1080, ठीक है। अब आपका पूरे कक्षा का, ठीक है, पूरे कक्षा का एवरेज निकालना है। तो यहाँ पे टोटल हमारा स्टूडेंट कितना हो जाएगा, यहाँ पे 30 और प्लस 20, आपका टोटल स्टूडेंट मतलब n का वैल्यू आपका आ जाएगा 50, ठीक है। तो एवरेज का हम लोग जानते हैं, एवरेज इक्वल टू सम बाय n। तो यहाँ पे आपका सम आया हुआ है 1080, ठीक है, और n का वैल्यू है आपका 50, ठीक है। इसको कैलकुलेशन करते हैं तो आपका आएगा, इसको काटने पर आपका आएगा 21.6, ठीक है। आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है, एक 8 लोगों की टीम, ठीक है, एक 8 लोगों की टीम की औसत आयु 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। पहले देखिए 8 लोग हैं, उसकी औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, लेकिन हमें पता नहीं है कि उसकी औसत आयु क्या है, ठीक है। जब 21 और 23 वर्ष से युवकों को 2 नए आदमियों से बदल दिया जाता है, तो बताइए दोनों नए लोगों की औसत आयु क्या है। इसे हम लोग बनाएंगे फॉर्मूला बेस्ड में, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। और आपका सबसे पहले 8 मैन का औसत आयु मान लेते हैं हम लोग x है, ठीक है, पहले x था, ठीक है। अब देखिए 2 आदमी जो है 21 वर्ष और 23 वर्ष को बदल दिया जाता है, ठीक है, मतलब हटा देते हैं, फिर उसके जगह पे दूसरे 2 आदमी ऐड होते हैं। तो आदमी तो हमारे हो जाएंगे 8, लेकिन औसत में हमारे 2 ईयर बढ़ जाते हैं, ठीक है, ये हो जाते हैं। तो हम लोग अब देखते हैं एज, मतलब टोटल एज निकालते हैं, या फिर सम बोलते हैं, ठीक है, सॉरी सम बोलते हैं, सम बोलते हैं या न्यू पर्सन, इस तरह हम लोग लिखते हैं एज ऑफ न्यू पर्सन, ठीक है, एज ऑफ न्यू पर्सन, एज ऑफ न्यू पर्सन। तो सबसे पहले देखिए क्या था, 21 प्लस 23 को हटाते हैं, ठीक है, और प्लस जो है यहाँ पे देखिए एवरेज में 2 बढ़ रहा है, तो 8 आदमियों के हर आदमी में 2 बढ़ रहा है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 2 × 8। एवरेज का मतलब क्या है, 2 बढ़ रहा है, तो सभी में जैसे 8 में हर लोगों में 2 करके उम्र बढ़ रही है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आ जाएगा 44 प्लस 16, आपका आ जाएगा 60। ये आपका हो गया एज ऑफ न्यू पर्सन। आपको सिर्फ बता रहा है, तो बताइए दोनों नए लोगों की औसत आयु, तो ये दोनों नए लोगों क्या उम्र है, एज ऑफ न्यू पर्सन, मतलब दोनों जो 21 और 23 के जगह लिए वो दोनों का उम्र है, ऐड में दोनों का उम्र है 60। तो आपका एवरेज पूछ रहा है, तो एवरेज पूछ रहा है न्यू पर्सन, एवरेज ऑफ न्यू पर्सन। तो आपका न्यू पर्सन कितने हैं, आपका एवरेज न्यू पर्सन कितने 2 है, और न्यू पर्सन का टोटल एज कितना है 60 है। तो टोटल एज है आपका 60, और नए 2 लोग, दो लोग ने ऐड हुए थे और 2 लोग हटे थे और 2 लोग ऐड हुए थे, तो दोनों का सम हुआ था आपका 60, और 2 लोग का n का वैल्यू आपका 2 आ जाएगा। कैलकुलेशन करने पर आपका आ जाएगा 30। आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 आपका, क्वेश्चन नंबर 30 आपका लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ाई करेंगे।
ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। आप लोग अगर टाटा अप्रेंटिस रिलेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर ग्रुप डी रेलवे या फिर किसी भी एग्जाम के कर रहे हैं, तो एवरेज चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे 1 या 2 या मैक्सिमम 5 मिनिमम 2 क्वेश्चन आना ही है। कोई भी एग्ज़ाम रहे, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, आपका 2 क्वेश्चन इससे आना ही है। तो इसको थोड़ा ध्यान से कीजिएगा। अगर वीडियो में कहीं भी आपको किसी भी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप बात कर सकते हैं या फिर मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल से डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बनाते हैं आगे। और जॉब डायरेक्टर चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट शेयर करना जरूर से ज़रूर कीजिएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं हम लोग, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है कह रहा है कि एक परिवार में 4 बहनें हैं। ठीक है, 4 बहनें हैं। ठीक है, एक परिवार में 4 सिस्टर हैं। ठीक है, उनकी औसत आयु है 7 ईयर्स। यदि चारों बहनों की आयु में माँ को शामिल कर दिया जाए तो औसत आयु 13 वर्ष हो जाती है। तो इसको हम लोग बनाते हैं दोस्तों, यहाँ पे लिखते हैं नंबर या फिर सिस्टर लिखते हैं। ठीक है, 4 सिस्टर, औसत एवरेज थी आपकी कितनी थी, 7 ईयर। सम आपकी हो जाएगी 28, है ना। अब देखिए इसमें +1 माँ ऐड हो गई, माँ ऐड हुई, 1 पर्सन ऐड हो गई। ठीक है, तो आपके 5 पर्सन हो गए और इसकी औसत आयु है आपका 13 ईयर्स। तो सम आपका हो जाएगा कितना, 65। तो ये सब क्वेश्चन में दोस्तों याद रखिएगा, हमेशा जिसे ऐड किया जाता है, जैसे इसमें माँ को ऐड किया है, ठीक है, या फिर जिसे निकाला जाता है, ऐड किया जाता है, उन्हीं का ही एवरेज निकलेगा। ऐसा नहीं कि आप लोग को 4 बहनों का एज निकालना है, नहीं, सिर्फ उन्हीं का ही एज निकलेगा। तो माँ की एज पूछे हैं तो माँ की एज, ये दोनों का अंतर हो जाएगा। तो अंतर क्या है ये दोनों का, 65 - 28, तो आपका आ जाएगा 37। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, ये जो सारे क्वेश्चन जो थे आप लोग के टाटा अप्रेंटिस रिलेटिव एग्ज़ाम के थे, इसी तरह आप लोग तैयारी करते रहिए और मेरे तरफ से सारे स्टूडेंट को बेस्ट ऑफ लक। अगर आप लोग रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से डायरेक्ट जुड़ सकते हैं, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और कोई भी डाउट हो मैथ या रीजनिंग में तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, जॉब डायरेक्टर चैनल में बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्लीज़ वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर से ज़रूर कीजिएगा।